मानसिक बीमारी हो तो क्या अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं? क्या ऐसा ज़रूरी है कि जब मेंटल डिसऑर्डर हो तो उसमें अपने सपनों को पूरा करने की तरफ लगा रहना चाहिए? क्या सपने पूरे करना क्या संभव होता है जब किसी को मानसिक बीमारी हो और खासकर वो लंबे समय से बनी हुई हो? मेंटल डिसऑर्डर के रहते हुए हम सभी लोगों के अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं जो कि हम बचपन से ही देखने लगते हैं, पर जैसे जैसे युवावस्था में कदम रखते हैं तो ये जो ड्रीम्स होते हैं ये काफ़ी बढ़ने लगते हैं। अपने करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, फ्यूचर को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं। कोई अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता है, कोई बहुत पैसा कमाना चाहता है, कोई अपने अंदर टैलेंट, स्किल, एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहता है, तो कोई अपने अच्छे रिश्ते और अपनी लाइफ की कुछ अच्छी कंडीशन चाहता है जिसके लिए कोई ना कोई सपने देखता है। पर मानसिक बीमारी जो कि आमतौर पर 15 से 25 के उम्र में ही अक्सर आती है, ज़्यादातर लोग 15 से 25 की उम्र में ही मानसिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। यही वो एज होती है जहाँ पर कोई अपने करियर, अपने रिलेशन, अपनी सोशल लाइफ को बिल्ड कर रहा होता है, उसकी नींव रख रहा होता है। तो वहीं जब ये कोई मानसिक बीमारी आती है तो वो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देती है, लाइफ का पूरा कोर्स, पूरी डायरेक्शन बदल के रख देती है। ऐसे में जो सपने देखे थे, जो एम्बिशन रखे थे, जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो सही समय पर सही तरह से पूरी नहीं हो पाती। मानसिक बीमारी का संघर्ष कई तरह से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से स्मूथ तरीके से अपने करियर और लाइफ को परस्यू नहीं किया जा पाता। मतलब अपने जीवन में आगे बहुत ही आराम से, सुचारू तरीके से नहीं बढ़ा जा पाता। और अगर ये मानसिक बीमारी बहुत सीवियर लेवल की हो, मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, बहुत सारे लक्षण आते हों, इलाज भी काम ना कर रहा हो, लंबे समय तक बीमारी खींचती चली जाए, तो एक लाचारी आ जाती है, मानसिक रूप से एक तरह की कमजोरी सी बन जाती है, अपने ऊपर भरोसा टूट जाता है, जीवन पर भरोसा टूट जाता है, जिसकी वजह से वो जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पाते। पर फिर भी ये उम्मीद लगी रहती है कि जब ये मानसिक बीमारी ठीक होगी तो हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे। बहुत से लोगों के लिए ये संभव हो पाता है कि मानसिक बीमारी केवल एक एपिसोड के लिए ही आती है। एपिसोड मतलब एक छोटा सा ऐसा दौर, थोड़ा सा ऐसा फेज, जैसे 2 या 4 महीने का फेज, जब बीमारी आती है और इलाज के साथ धीरे धीरे चली जाती है। खास करके जिन लोगों की मानसिक बीमारियां बहुत माइल्ड लेवल की होती हैं, कुछ ही लक्षण वो डेवलप करते हैं और थोड़ी सी काउंसलिंग या कुछ दवाइयों की मदद से या कुछ अपने दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में बदलाव लाके, थोड़ा सा पॉजिटिविटी डेवलप करके, जैसे जैसे उनकी बीमारी चली जाती है वैसे वैसे वो फिर से अपने को बहुत नॉर्मल होता हुआ पाते हैं और अपने लाइफ में जो उन्होंने सपने देखे थे उसको पूरी करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पर बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है उन लोगों का जिनको मानसिक बीमारियां होती हैं और वो क्रोनिक नेचर की होती हैं। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय तक चलती रहती हैं। कभी कभी इनकी बीमारी का जो लेवल होता है वो इंटेंस होता है, सीवियर होता है, तो कभी कभी उनकी जो बीमारी है वो बहुत ही स्टेबल और बहुत ही लो इंटेंसिटी के लेवल पर बनी रहती है, जिसे हम कहेंगे कि सब क्लिनिकल लेवल पर या रेजिडुअल लेवल पर सिम्टम्स बने रहते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति अपने को बेहतर होता हुआ तो पाता है पर पूरी तरह से स्वस्थ तौर पे नहीं देख पाता खुद को। और यही वो एक दौर है, यही वो एक पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है जिसमें कई तरीके की मानसिक पीड़ाएं फिर भी वह व्यक्ति झेलता रहता है, बावजूद इसके कि वो अपने को काफी बेहतर बना चुका है। दवाइयां या तो बंद हो चुकी होती हैं या फिर मेंटेनेंस फेज में, मेंटेनेंस डोज पे दवा चलती रहती है और वो व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरह से अपने को स्ट्रांग बनाने में लगा रहता है। कभी कोई किताबें पढ़ता है तो कभी यूट्यूब वीडियोस की मदद लेता है। ऐसे में जो सपने होते हैं जो उसने कभी देखे थे, जो कभी छोटी उम्र में या 18, 20, 22 की उम्र में जो उसने सपने देखे थे वो उसके पूरे नहीं हो पाते, या फिर वो उनको पूरा करने की दिशा में लगा तो रहता है पर पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाता कि उनको पूरा कर पाए। ऐसे में हमेशा एक लालसा लगी रहती है, एक उम्मीद बंधी रहती है कि शायद लाइफ ठीक हो जाएगी, बीमारी जो है वो इस तरह से ठीक हो जाएगी कि हम अपने सपने दोबारा से पूरे कर पाएं। अगेन यहाँ पर भी यही देखने में आता है कि कुछ लोग तो कुछ सालों के अंदर पूरी तरह से रिकवर कर जाते हैं और अपने काफी सारे सपने पूरे कर लेते हैं, भले ही वह उतने लेवल पर ना पूरे कर पाए जितना कि उनके उम्मीद थी।
अगर कोई एक करियर बनाना चाहता था तो हो सकता है कि 17-18 की उम्र में जैसा करियर उसने ड्रीम किया था वैसा करियर तो ना बने, पर हाँ, मानसिक बीमारी से गुजरते हुए जैसे तैसे ट्रायल एंड एरर करके एक अच्छा करियर वो व्यक्ति बना ही लेता है। रिश्तेदारियां हो, दोस्त मित्र हो या किसी भी तरीके के सगे संबंधियों के साथ चाहे थोड़ी कड़वाहट ही क्यों ना आई हो, थोड़ी दूरी ही क्यों ना बनी हो, पर फिर भी जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है वह व्यक्ति जो है वो अपने नए तरीके के सामाजिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो ऐसे में बहुत से लोग जो है वो मानसिक बीमारी से काफी हद तक रिकवर कर लेते हैं, पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की जो गुणवत्ता है, वो किसी ना किसी लेवल पर प्रभावित रहती ही है। ऐसे में जो उन्होंने सपने देखे थे, जो ड्रीम्स देखे थे उन्होंने, वो पूरी तरह से उन्हें अचीव नहीं कर पाते। ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है लोगों का जिन्हें मानसिक बीमारी लंबे समय तक रही है, किसी ना किसी इंटेंसिटी पर वो बढ़ती भी रहती है बीच बीच में, थोड़े थोड़े समय के बाद, और ऐसे में उनकी जो गति है वो पूरी उस तरह से नहीं बन पाती जैसा कि वो उम्मीद करते हैं, या जैसा कि समाज में किसी ऐसे व्यक्ति की गति होगी जो कि स्वस्थ है, जिसको कभी कोई मानसिक बीमारी नहीं हुई। इस वजह से वह व्यक्ति अपने को अक्सर पिछड़ा हुआ पाता है, प्रतिस्पर्धा में अपने को आगे होता हुआ नहीं पाता। बहुत सी चीजें जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता था या चाहती थी वो पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाती। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि जीवन में सपनों से ज्यादा, शायद ज्यादा जरूरी ये है मानसिक बीमारी की वजह से होने वाला जो हमारी जरूरतों का जो बदलाव है उस पर ध्यान लेकर जाएं। अगर हम केवल अपने जीवन को कुछ सपनों से ही अगर आंकेंगे, कुछ ड्रीम्स, कुछ एम्बिशंस की नजर से ही इवेल्युएट करने की, उसे एसेस करने की कोशिश करेंगे, तो हम अक्सर अपने को बड़ा अधूरा पाएंगे। आमतौर पर आप देखें, जिन लोगों को मानसिक बीमारी नहीं भी होती उनमें भी कुछ ही लोग हैं जो अपने ड्रीम्स अचीव कर पाते हैं, अपने सपनों का जीवन पूरी तरह से हासिल कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जो मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग हैं, खासकर कि जिन्हें क्रोनिक बीमारियां हैं, लंबे समय तक बीमारी बनी हुई है, वो लोग भी अगर अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है आम लोगों के मुकाबले या उन लोगों के मुकाबले जिन्हें कभी कोई मानसिक बीमारी शायद हुई ही नहीं। बहुत से लोग मानसिक बीमारी के होते हुए भी लाइफ में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेते हैं, करियर बना लेते हैं, रिश्तेदारियां बना लेते हैं, शादी ब्याह बच्चे वगैरह सब करके एक अच्छा जीवन बिता पाते हैं। हाँ, फर्क बस इतना आ जाता है कि मानसिक बीमारी होने की वजह से एक व्यक्ति ऐसा पाता है कि मैं अपनी इस बीमारी की वजह से लाइफ में कुछ ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। पर ऐसे में देखने में ये आता है कि लाइफ की कुछ जरूरतों को दोनों टाइप के व्यक्ति पूरा कर जरूर पाते हैं। एक व्यक्ति जिसको मानसिक बीमारी नहीं हुई वो भी लाइफ में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करता है, तो वहीं जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी हुई, चाहे वो क्रोनिक नेचर की ही क्यों ना हो, अगर वो बहुत डिसेबलिंग नहीं है, बहुत ज्यादा लाचार करने वाली मानसिक बीमारी नहीं है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनियाज में होता है, तो किसी भी टाइप का व्यक्ति एक अच्छी लाइफ अटेन कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम ये सोचने की बजाय कि हमारे सपने पूरे नहीं हो पाए, इस मानसिक बीमारी ने हमें लाचार कर दिया, हम जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, ये सब सोचने की बजाय ज्यादा जरूरी होगा यह देखना कि मानसिक बीमारी ने हमारी जरूरतों में जो बदलाव लाया है वो कितनी अहम है और वो कितनी महत्व रखती हैं। हमारे जो सपने होते हैं वो हमें अक्सर हमारे समाज से मिलते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं, हम आसपास बड़े सारे रोल मॉडल देखते हैं, कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है, या किसी भी तरह के का कोई सरकारी अफसर है, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है। किसी ना किसी तरह के लोग हम अपने आसपास देखते हैं जिनसे हम अपने सपनों का निर्माण करते हैं। किसी तरीके की इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बचपन में या युवावस्था में पड़ती है जिसकी वजह से हम कुछ बनना चाहते हैं। पर ये जो सपने हैं ये हमें बहुत डेविएट कर देते हैं, हमें बहुत दूर कर देते हैं अपने जीवन की वास्तविकताओं से या अपनी ज़रूरतों से। मेंटल इलनेस हमारी ज़रूरतों में बदलाव लाती है, या ये कहें कि मेंटल इलनेस हमें अपने जड़ों के साथ जोड़ती है या हमें उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए प्रेरित करती है जो कि जीवन में सबसे एसेंशियल है, सबसे ज़रूरी है। जैसे कि मेंटल पीस होना, एक अच्छा व्यवहार होना, एक अच्छी सोच होना, किस तरह से हम अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरह से खुद में एक सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं, आत्मसंयम ला सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर का निरीक्षण करें, अपने मन के अंदर झांकें, देखें और कैसे अपने मन को परिवर्तित करें। ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं एक इंसान होने के नाते, इनको ट्रिगर करती है मानसिक बीमारी। तो मानसिक बीमारी क्या करती है, हमें और भी ज़्यादा गहरे में अपने बारे में, अपने संबंधों के बारे में, अपने जीवन, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है।
जो लाइफ में सबसे एसेंशियल, सबसे मीनिंगफुल चीजें होती हैं उनकी तरफ हमें प्रेरित करती है। तो ऐसे में जो सबसे एसेंशियल है एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, उनकी तरफ हमारा ध्यान ले जाकर अपने सपनों से हटाकर हमें जमीन के साथ, हमें प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, वास्तविक जगत के साथ जोड़ने का काम करती है मानसिक बीमारी। तो ऐसे में हम कहेंगे कि शायद मानसिक बीमारी जो है वो कोई अभिशाप नहीं है, उसका फायदा लिया जा सकता है या उससे जीवन में एक नई दिशा, एक नया मकसद हासिल किया जा सकता है। हमारे सपने जो हैं वो हमें उड़ने के लिए मजबूर करते हैं। हमें कुछ उम्मीदें ऐसी मिलती हैं जिनके पूरा ना होने से हम हताश जरूर होते हैं, ये बात सच है। पर मेंटल इलनेस हमारे को सर्वाइवल मोड में ले जाती है। मेंटल इलनेस हमें उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर करती है जिससे कि हम एक ज्यादा बेहतर इंसान बन सकें। क्योंकि सपने जो हैं वो हमें घमंडी बना सकते हैं, हमें लालची बना सकते हैं, हमें दूसरों से खुद को सुपीरियर देखने की चाह हमारे अंदर ला सकते हैं। स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में हम दूसरों से अपने को बेहतर मानकर दूसरों के प्रति गलत भावना रख सकते हैं, दूसरों का शोषण करने की हमारे अंदर भावना आ सकती है। पर मानसिक बीमारी के रहते इस तरह की टेंडेंसीज अक्सर नहीं आती, क्योंकि मानसिक बीमारी में एक व्यक्ति सर्वाइवल मोड में होता है, ग्रोथ मोड में नहीं होता इतना। सर्वाइवल मोड का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को अपने को ठीक ठाक रखने के लिए भी जूझना पड़ रहा है, अपने को सरवाइव कराने के लिए भी उसको लाइफ में संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी सबसे एसेंशियल ज़रूरतों पर ही देता है और प्रेजेंट में जीने की आदत बनाता है। इनफैक्ट बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों का यही देखना है कि जब हम अपने प्राकृतिक स्वभाव से दूर हो जाते हैं, ऐसे में मानसिक बीमारियों का आना देखा जाता है। और मानसिक बीमारी हमारे को वो जो एक डेविएशन है, एक जो अलगाव है, उसको खत्म करने के लिए मजबूर करती है और ऐसे में हमें ज्यादा बेहतर तरह से अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने पर ध्यान दिलाने को मजबूर करती है। तो इसलिए मानसिक बीमारी कोई अभिशाप नहीं है, मानसिक बीमारी किसी तरह की कोई दुर्भाग्य की चीज नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए जो बहुत डिसेबलिंग कंडीशन फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इस बात से शायद राजी नहीं होंगे, वो इस बात का विरोध करेंगे कि मानसिक बीमारी तो हमारे लिए मौत से भी बदतर है, कैंसर से भी बदतर है। और ये बात मानी जा सकती है, समझी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग अपनी मानसिक बीमारी की वजह से बहुत लाचारी का अनुभव करते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। पर फिर भी बहुत सारे लोग मेंटल डिसऑर्डर के रहते अपनी कुछ एसेंशियल जरूरतों पर ध्यान देकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में अपने सपनों के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना जरूर पड़ता है। बस फर्क ये होता है कि जिसको मेंटल डिसऑर्डर है वो अक्सर मेंटल डिसऑर्डर को ही कारण मानेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में मेंटल डिसऑर्डर ही एक सबसे बड़ा कॉज, एक सबसे बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, अपने एम्बिशंस को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया। किसी और व्यक्ति के जीवन में जिसको मानसिक बीमारी नहीं है, कोई और कारण मौजूद होंगे जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। किसी तरह की लाचारी, किसी तरह की कोई कमी या कोई परिस्थितियों के वजह से होने वाले कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से बहुत से अन्य लोग भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इसलिए मानसिक बीमारी भले ही सपने पूरे ना करने दे, पर वो हमें और बेहतर इंसान बनने की तरफ मजबूर करती हैं, उसकी तरफ लेकर जाती हैं। और भले ही वो हमारे सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर दें, पर इस बहाने ही सही वो हमें प्रेजेंट में फोकस करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि मानसिक बीमारी के रहते और कोई चारा भी नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। प्रेजेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा, जो सबसे एसेंशियल, सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सोच में नहीं रहा जा सकता, थॉट्स पर काम करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद को, मन कैसे काम करता है, व्यवहार कैसे काम करता है, हमारी फीलिंग्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है। अब इन सब चीज़ों पर वर्क करके ही हम अपने को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ की हताशा कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, इस तरह की हताशा से पीड़ित रहने की बजाय, इस तरह की शिकायत से भरे रहने की बजाय ज़रूरी होगा कि हम ये देखें कि हमारे मानसिक बीमारी ने किस तरह की ज़रूरतों पर हमारा ध्यान दिलाया है। क्या ऐसा एसेंशियल है हमारी लाइफ में जिस पर हम ध्यान देकर ना ही सिर्फ अपनी मानसिक बीमारी से डील कर सकते हैं, जबकि जीवन को बेहतर भी बना सकते हैं। अगर हम इन ज़रूरतों पर फोकस करेंगे तो ना ही सिर्फ हम अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से रिकवर करेंगे, जबकि धीरे धीरे ही सही पर लाइफ को बेहतर बना ज़रूर पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाते रहें, अपने आसपास की व्यवस्था को ठीक करते रहें,
तो करते करते साल 2 साल 5-10 साल के बाद जीवन एक बेहतर अवस्था में पहुंचता ज़रूर है, हम एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनते ज़रूर हैं, क्योंकि जो नेचर है, लाइफ है, वो एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो भले ही युवावस्था में बहुत उथल पुथल हुई हो, डिप्रेशन आया हो, ओसीडी आया हो, एंजाइटी आई हो, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन में एक बैलेंस आता जाता है। अगर सही चुनाव, सही निर्णय लिए हो जीवन में, सही लोगों की सलाह ली हो, सही तरह से अपने मेंटल हेल्थ पर वर्क किया हो, तो 10-15 साल के अंदर 35-40 वर्ष की उम्र तक जाते जाते एक व्यक्ति अपने को स्थिर और अपने को बैलेंस्ड और संतुलित कर सकता है। और इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। अपने सपने, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके, बहुत ज़्यादा उनसे ऑब्सेस्ड ना होके कि मैंने जीवन में ये हासिल नहीं किया, डिप्रेशन ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए, ओसीडी की वजह से मेरी सारी पढ़ाई रुक गई। इस तरह की शिकायतों से भरे रहने की बजाय ज़रूरी है कि जीवन को एक नया आयाम, एक नया मीनिंग, एक नए दिशा दी जाए। तभी मानसिक बीमारी से हम अच्छे से रिकवर भी कर सकते हैं और साथ ही जीवन को एक बेहतर मुकाम पर ले जाकर, एक बेहतर स्थिति में ले जाकर खुद को काफी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ और काफी पॉजिटिव देख सकते हैं। यही जरूरी होता है, यही एक इंपॉर्टेंट पहलू है, एस्पेक्ट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं कंपेयर कर सकूं, बता सकूं कि कैसे सपने और जरूरतें, डिजायर्स, ड्रीम्स और नीड्स, किस तरह से इन दोनों का फर्क करना जरूरी है। डिजायर और ड्रीम जो है वो हमें भटका सकती है, हमें बहुत महत्वाकांक्षी बनाकर हमें अपने आसपास की दुनिया से काट सकती है, अलग कर सकती है, अलगाव लाती है। जबकि हमारी जो जरूरतें हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ की जरूरतें हो या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आने वाली जो हमारी पॉजिटिविटी की जो जरूरतें हैं, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पॉजिटिव बनने की जो जरूरतें हैं, इन पर फोकस करके हम ज्यादा प्रेजेंट ओरिएंटेड हो सकते हैं। अगर हम इस चीज पर ध्यान दें तो सपनों के साथ भले ही थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज क्यों ना पड़ना पड़े, इतनी सारी दुनिया अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही, आम दुनिया में भी कोई लोग ज्यादा अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, गिनती के ही लोग हैं जो अपने सपनों के हिसाब से अपना जीवन बना पाते हैं। तो ऐसे में इस तुलना में लगे रहने की बजाय कि दूसरे लोग बेहतर हैं, दूसरे लोग सब बढ़िया कर रहे हैं, इन सब शिकायतों से भरे रहने की बजाय जो भी मानसिक बीमारी के बावजूद हमारी जो क्षमताएं हैं उन पर वर्क करके, उन पर काम करके धीरे 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 आगे बढ़ के लाइफ को बेटर बनाने की तरफ आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो ये एक फर्क जब हम समझेंगे, इस फर्क को अपने जीवन में अमल में लाएंगे, देखेंगे कि कैसे हमें केवल एक ही टाइप की लाइफ जीने के लिए जो जिद है वो ना करके, बहुत शिकायतों से ना भर के, अगर हम फिर भी बेहतर बना सके जीवन को तो कैसे किया जा सकता है और कैसे एक अच्छा जीवन फिर भी संभव है। तो ये बातें आपको काम की लगी हो, बातें पसंद आई हो तो दूसरे लोगों से भी शेयर करना और लोगों को भी बताना। चैनल के साथ बने रहना, ऐसी और वीडियोस डालता रहूंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।